Today we discuss about ultrasonic sensors. Ultrasonic sensors. So the word ultrasonic means it is beyond what we can hear. Sonic is hearing, so beyond hearing. So the frequency which cannot be heard. So technically, it is actually a frequency which is more than 20 kilohertz. Right. This is called an ultrasonic frequency. Now, this ultrasonic frequency is produced or is used for sensing based upon piezoelectric materials. Piezoelectric materials, they produce ultrasonic waves. There are some piezoelectric materials like quartz, lead, zirconate titanate, PaTiO3, lithium, barium, lithium, titanium, tantalum. These are some of the materials which are used for creating ultrasonic waves, out of which these two are, or these three are the most used ones. So as you know, in ultrasonic, the ultrasonic process, it consists of strain being created with electric field. Electric field is creating a strain, or strain is creating electric field. Now let us focus on how does this ultrasonic sensor works. तो लोगों ने बैट के बारे में सुना ना, बैट रात में बैट जो नेविगेशन करता है वो इट इज थ्रू एन इको. उन लोगों ने ऐसे भी इको देखा होगा, वो प्रोड्यूस साउंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. सो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक सेंसर्स. ठीक है, यहाँ पे बेस्ड अपॉन दिस piezoelectric material, there is a control unit. There is a control unit based upon this piezoelectric material, and control unit से connected होता है transmitter and receiver. There is a transmitter and there is a receiver, and the one which यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे. तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दिस इज द ऑब्जेक्ट. It is based made up of piezoelectric material. Piezoelectric material से बना होता है. R is the receiver, and T is the transmitter. एक ट्रांसमिट करता है, एक रिसीव करता है. क्या ट्रांसमिट करता है?
अल्ट्रासोनिक वेव्स, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होते हैं, दिस ऑब्जेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड वी हैव अनदर रिसीवर व्हिच इज प्लेस्ड हियर, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। सर ट्रांसमीटर रिसीवर किस मटेरियल का? दोनों में पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। यहाँ पे भी पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि द फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ पे फ्रॉम द स्ट्रिंग वी आर क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हियर यू आर यूजिंग द पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट V, और यहाँ पे यूजिंग द इनवर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट V। ठीक है, वो वाला इक्वेशन याद है तुम लोगों को जो मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था? डिस्कस टू इक्वेशंस, एक था SIJ इज इक्वल टू, और दूसरा था DI। रिमेंबर व्हाट इज DI? D is the dielectric, D is the displacement vector, and this is the strain, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के केसेस में देयर इज एन इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड देयर इज अ मैकेनिकल पार्ट। Like strain is related to the stress. क्या हो गया? This is the strain. Strain is related to the stress by constant I, J, K, L, compliance, and it is also related to the inverse of piezoelectric constant into Ek. So this is I, J, K. What is E is the electric field, or the displacement is connected to the piezoelectric constant again, I, J, K, sigma J K plus sin I J। ठीक है, ये इक्वेशन याद है तुम लोगों को? दोनों के केस में पीजोइलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। दिस इज द इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज द डायलेक्ट्रिक। एक में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, that means from electric field applied is causing a strain, और दूसरे में electric field, the strain is causing a displacement, causing electric field। ठीक है,
ना यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है डी आई जी के पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका रैंक कितना है? रैंक इज 3। ठीक है, रैंक 3 मतलब क्या? जैसे कि यहाँ इसका रैंक है 4, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 1, इसका है 3, इसका भी है 3, इसका है 2। राइट, इसका रैंक 3 का मतलब क्या है? व्हाट इज रिलेटिंग? 3 रिलेट कर रहा है कि अगर एक टेंसर क्वांटिटी अगर आई जी अगर होगा से, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है के। राइट, तो के का मतलब है आइए हेल्प ऑफ थ्री कंपोनेंट्स 1 2 and 3। ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो इसका मतलब क्या है? ऑल्दो देयर आर 9 कंपोनेंट्स, वो 9 कंपोनेंट्स का भी एक अलग अलग 3 डायमेंशंस 3 डायरेक्शंस में एक कंपोनेंट। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड वोट जी सेवन वोट सिंबल्स और वोट मेथड्स nomenclature is this. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है? ये जो स्ट्रेन हो रहा है, वी आर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। हम लोग एक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। राइट, तो स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक क्वांटिटी। had it been only sigma ij, हम लोगों को सिर्फ DIJ लगता, लेकिन हम लोग को एक एक्स्ट्रा के भी मिल रहा है। That means it has a shear component as well. यहाँ पे हम लोग shear component को कंसिडर नहीं कर रहे। तो मैं nomenclature बोलता हूँ, then you will be able to understand. What this nomenclature tells is sigma 1 1. Now 1 1 is represented as 1, 2 2 is represented as 2, 3 3 is represented as 3, 2 3 is equal to 3 2, it is represented as 4, 1 3 is equal to 3 1, right, gets represented as 5, or 1 2 is equal to 2 1, it gets represented as 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, now यहाँ पर फिर की कंपोनेंट आ जाए, he can be 1 2 3, so the total components is यहाँ पे 6 components है, 6 into 3 और फिर call it 3 into 6, 18 components। तो जैसे कि सिग्मा आई जी में
how many components were there? 9 plus Dijk में हम लोग को मिल रहा है 18 components, and by using both locations हम लोग इसको लिख रहे हैं, instead of calling it as Dij we are simply calling it as DIL, right, where I is 1, 2, 3 and L is 1, 2, 3, 4 and 5. So your DIL actually looks like D11, D12, D13, D14, D15, D16, D16. Then we have D21, D22, D23, D24, 5, 6, D21, D23, D24, D25, total 8 components. This is how. अच्छा यहाँ पे the most important component is this one. D3 कोई भी piezoelectric material categorize करोगे तो यहाँ पे देखोगे you are quoting this D33 component. What is D33? D33 is the charge developed along the z-axis due to a mechanical stress applied in the z-axis. Charge developed in the z-axis due to a mechanical stress developed in the z-axis. So हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q charge developed equal to T33F Z, इसको बोलते हैं longitudinal piezoelectric charge. ठीक है, this is a very important point. Now let us go back to what we were discussing. Right. यहाँ पे you have a transmitter, it generates piezoelectric wave, gets reflected back from the object, and we have a receiver which again is a piezoelectric material which creates a voltage difference. So ultrasonic sensing में basically it combines both receiver and transmitter, दोनों एक साथ रहते हैं इसमें. So what is the application of this ultrasonic sensors? हम लोगों को ठीक है, we have been able to find out what is going on. The application is first is in non-refractive testing entity, and this stands for non-destructive. That means if we have a material, okay, solid material now.
और deep inside the material कहीं पे एक flaw which you cannot see from the naked eye, है ना? So how to determine whether the flaw is present or not? For that, what you will do, you will use an ultrasonic sensor here. It will provide some waves. So some of the waves will go and hit the base of the material. That is, it hits the flaw, then the reflected wave will have a frequency shift. Okay. A frequency shift will occur if it encounters a flaw. Mathematically, अगर हम देखें तो डायग्राम में वर्क किया है. You have this receiver and transmitter यहाँ पे. You have the transmitter or you have the receiver and this is your control unit connected to a transmitter and receiver, and this is all. ये जो एंगल है, this angle is a solid angle. You know what is a solid angle is? 2D में angle, 3D में angle. So this is a solid angle. And say this distance is L0. So if we have this L0 and we have this theta, and what is the velocity of sound in air? It is 343 meters per second. So from geometry you can have the following expression. You can see that L0 is equal to the velocity of the sound plus the time taken to go and then come, the whole process, going back and getting again coming into place, into cos theta by 2. This is the distance between the ultrasonic sensor and the object. ठीक है? So one of the applications of ultrasonic sense is that it can detect whether there is a flaw with the object. दूसरा जो एप्लीकेशन है, it can also sense the motion. That means if the one we are detecting it moves, that means if somehow there is a change in velocity, we have to change that one. It will cause and change in the frequency of the signal. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट, है ना? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं सोर्स एंड ऑब्जेक्ट में अगर रिलेटेड मोशन हो तो the ultrasonic can not only sense object, it can also sense its motion. तो ये कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है नेविगेशन, नेविगेशन में ECG to detect liquid level in tanks to detect the nature of flow, whether it is the turbulent flow or it is laminar flow. We
डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासोनिक यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस डॉपलर इफेक्ट? लोगों ने ऑलरेडी so the Doppler effect says that it is a frequency shift, so that is proportional to 2 into the velocity VS. Vt is the velocity of the target. And Fs is the frequency of the source. And V is the velocity of sound in the air. F Doppler, frequency of the Doppler, is equal to the frequency that is getting transmitted plus the change in frequency. Right. So from here you can actually find out the motion of any object. The tags are really happening. Sonographic anything where you need to have a non-contact mode of detection. हम लोग ये यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग लिमिटेशंस हैं, डिस्कस हुआ था। अच्छा, ये जो मैंने नॉन कॉन्टैक्ट मोड का दो चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो दैट फॉर एग्जांपल हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और PZT यूज करते हैं। तो इन मटेरियल PZT मतलब बेसिकली लेड सर्कुलेट टाइप में, तो बेसिकली लेड ZrX Pi 1 minus X एक्चुअली वैरीज, जर्कोनियम और टाइटेनियम का कंसंट्रेशन वैरी करता है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं इनका एक अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज वी हैव अ मेटालिक डायफ्राम, मेटालिक डायफ्राम है और इसके साथ वी हैव कनेक्टेड एन AC सोर्स, AC सोर्स कनेक्ट करने किया और इसके ऊपर यू हैव कोटेड दिस वन विद अ फ्यूजोइलेक्ट्रिक मीडियम PZT, ठीक है। AC सोर्स क्या करेगा? AC सोर्स प्लस माइनस सिर्फ कीप ऑन वाइब्रेशन देगा इसको,
will vibrate, the metallic diaphragm will vibrate. Corresponding to that, the piezoelectric potential will also vibrate. So it will produce ultrasonic waves. Okay. This is the transmitter. This is working as a transmitter key. In the same way, you can also use this material as a receiver. Here we are using a receiver. यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है? We have not used any external source. सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने measurement of the output voltage. This is acting as a receiver. So as the ultrasonic waves come and strike this receiver, it starts to vibrate. और इस वाइब्रेशन के कारण you have getting an ultrasonic source. From straining you are getting an यहाँ पे actually यहाँ पे you are getting a displacement or electric field from strain. यहाँ पे strain है और यहाँ पे strain से you are generating and getting. Okay, so this is where this is B यहाँ पे काम करेगा, strains electric field generate हो रहा है और यहाँ पे DT काम करेगा, दोनों की डिस्टेंस सेम है। अच्छा, now what about sensitivity? जैसे मैंने कहा कि हर एक क्रिस्टल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। पीजोइलेक्ट्रिक इज ए टी, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है that is works around 40 किलोहर्ट्ज, देखो देखता है कौन सा मशीन हम यूज़ करते हैं, इस फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, और 100 किलोहर्ट्ज या फिर 1 मेगाहर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी चलती है। तीनों फ्रीक्वेंसी में ही काम करता है। इफ यू प्लॉट सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी versus the sensitivity, it will be at, suppose I have fixed it at 40 kilohertz. At 40 kilohertz, it will be the most sensitive. Sensitivity will be the highest. Highest at this frequency, इसको हम बोल रहे हैं FR, the resonance frequency. Sensitivity मतलब the output, I mean the change in voltage or change in voltage or change in voltage. Okay, this will be the most efficient, the highest. जैसे for example P में इसका जो D33 का वैल्यू है, and that is around 540 picocoulomb per ml. Right, this is the value. So this is very high value. Now this PZT will be the most active at 40. So the whole 540 coulomb per Newton, ये जो conversion factor है, it will be most valid at this frequency. If you shift it, you cannot get 540. Now look, 120 picocoulomb per Newton, या उससे भी कम है यहाँ. Okay. So that my piezoelectric material is most sensitive at this frequency.
इसको corresponding to that you also have anti-AR. AR stands for anti-resonance. यहाँ पे impedance will be the highest. It means almost you will not get any output at all. That means even if you are using a piezoelectric material with a very high D33 value, इस frequency में तुमको कोई output मिलेगा ही नहीं. Okay, so that is why this putting it to the right frequency is very important. Okay, so now let us come to the materials. Basically, D33 value. D33 is charge produced in the z direction, mechanically, force applied in z direction. So, और न्यूटन तो अलग अलग एक्चुअली के केस पे अलग अलग है, जैसे कि PZE है, then you have PA, TI, C. इस केस में ये वैरी करता है अराउंड जैसे मैंने कहा 543 I think 300 to 600 वैरी करता है. ये GO3 में थोड़ा सा कम रहता है, 90 to 100. So operates in low frequency range. It's very sensitive. तो इसमें एडवांटेज है कि दिस इज लेड फ्री. यहाँ पे लेड है ना, PB, लेड इज हार्मफुल. So this is an environmental lead free. PVDF is also a material which can show electricity. इसमें और कम रहता है, around 50. और lithium, helium, LaNO3 होगा ना, sorry, LaNO3. इसमें बहुत ही कम है, around 6. Right. अच्छा, इसका एडवांटेज है कि इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. So because it is flexible, it can be used in wearable devices, wearable sensors. और इसका है कि इसका यूज at very high frequency. मतलब यहाँ पे very precise, मतलब for example heart beats and all. Now, ये जो सारे जो materials हैं, they are piezoelectric materials. Piezoelectric materials की खासियत है कि they don't have any center of inertia. Lack center of inversion. Okay. So they are not central symmetry. जैसे मैंने D33 के बारे में कहा, वैसे और डिफरेंट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट्स भी होते हैं. D13 भी हो सकता है, D15 भी हो सकता है. According to that, centrosymmetric समझने के लिए you need to understand what is a crystal symmetry. Crystal, you know what is a crystal is?
इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं लोग? लैटिस प्लस यूनिट सेल्स, हाँ बेसिस की अवेलेबल। There are points in space, three-dimensional points in space, and for every point there is one atom or a combination of atoms. Lattice symmetry, तो अगर हम define करना है symmetry, for that we can understand that we can classify the crystals into 7 crystal systems. ठीक है, ये तो हो गया, लोग जानते हो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ट्रायगोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरॉम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, 6। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स। राइट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेस ग्रुप्स। ग्रुप थ्योरी पढ़ा है मैथमेटिक्स में? ग्रुप, व्हाट इज ए ग्रुप? ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा है ना? ग्रुप किसको बोलते हैं? हाँ ठीक है, वहाँ पे तो देयर इज अ स्पेस ग्रुप, देयर इज पॉइंट ग्रुप। तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल है, इट कैन गो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, right? It can go rotation, arc, it can go inversion, it can be a mirror image of itself, or there can be a translation. Arc stands for rotation, I stands for inversion, this is mirror. Based upon these few operations, हम लोग बोल सकते हैं कि whether my crystal is what type of symmetry is physical chemistry. जैसे कि TZT, ये जो क्रिस्टल है, इसको हम लोग बोलते हैं has got a space group of 4m n. ठीक है, 4m n. 4m का मतलब है इस टेट्रागोनल, और it has got two mirrors. M stands for mirror operations. तो यहाँ पे ये बेसिकली सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री, क्रिस्टल सिमेट्री। तो इफ crystal has this sort of symmetry, it can have only 3 piezoelectric constants. First is D33, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। दूसरा है D15, और तीसरा है D31। ठीक है, D33, D15 एंड D31। अच्छा, इससे पहले ये वाला थोड़ा डिस्कस करेंगे। So there are basically 32 classes of point groups, and there are 250 space groups.
पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप में एक ही डिफरेंस है. पॉइंट ग्रुप इज द सिमेट्री विदाउट ट्रांसलेशन. इट कैन बी ए मिरर, इट कैन बी ए रोटेटर. यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन को हमारा ध्यान रखना है. देयर आर क्लासेस ऑफ पॉइंट ग्रुप्स, और इफ यू इंक्लूड ट्रांसलेशन सो देयर आर 230. तो आउट ऑफ दीज 32, classes, 20 are only for piezoelectric machines. 20 of them show piezoelectric properties. And out of those 20, 10 of them show another property, so ferroelectric. Ferroelectric का मतलब है कि spontaneous polarization. जैसे ferromagnetic होता है, उसी तरह से ferroelectric होता है. Now coming to this, a PZT has 4 mm crystal symmetry. So D33 का मतलब है कि strain apply, stress applied in the z direction, charge treated in the z direction. इसका मतलब क्या हो सकता है? Tell me the meaning of D15 and D31. नहीं, 32 के अंदर 20, मतलब 12 को छोड़ के 20 ऐसे क्लासेस हैं जो कि पीजोइलेक्ट्रिक, और उन 20 के बीच 10 ऐसे क्लासेस हैं जो कि फेरोइलेक्ट्रिक. अच्छा, now tell me what is ये जैसे 543 EC by N इसका मतलब है. तो what do you think about D15 and D31? ये क्या हो सकता है? इसके लिए let's DIL को हम लोग फिर से करते हैं. This DIL D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, so in PZT पीरियड कॉन्स्टेंट कौन कौन से एक्सिस्ट कर रहे हैं? D33 कर रहा है, D31 कर रहा है और D15. So all of them apart from them are 0. सारे 0. ठीक है, और जितने भी हैं सब हैं 0. तो मैंने कहा था कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 से, 1 2 को कर रहे हैं 2 से, 3 को कर रहे हैं 3 से, 2 3 या 3 2 को कर रहे हैं तो 4 1 3 या 3 1 को कर रहे हैं 5 एंड 1 2 या 2 1 को कर रहे हैं 6. ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड. सो D33 मतलब जेड एंड जेड. ओके, D31 का मतलब क्या है? D31 का मतलब the charge has been developed in the z axis due to 1, है ना?
charge has been developed to the z-axis to 1 or strain has been applied in the x-axis. ठीक है, चार्ज हैज बीन डेवलप्ड इन द z-axis. यहाँ पे Q डेवलप हुआ है और यहाँ पे हो गया है स्ट्रेन यहाँ पे या फोर्स यहाँ पे x Q1. ठीक है. What about this? Charge developed in the x-axis and it is 5 due to stress developed. What is 1 3? 1 corresponds to x, 2 corresponds to y, z 3 corresponds to z. Stress has been applied in the 1 3 stands for what? 5 stands for on a 3 or 3 ohm. You are 1 3 and 3 1 means no, not in by direction. 1 is for x, 3 is for z, 5 is for 1 3. कौन सा हुआ? x z dash. ठीक है. सो दिस इज ये वाला हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल. तो जिस डायरेक्शन पे हम लोगों ने स्ट्रेस दिया है उसी डायरेक्शन पे चार्ज डेवलप हुआ है. ये हो गया ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स दैट मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज डेवलप हुआ है. वी अप्लाइड द स्ट्रेस इन z x एंड द चार्ज हैज बीन डेवलप्ड इन z. सो दिस इज ट्रांसवर्स. ये हो गया है तुम्हारा शेयर डायरेक्शन. ठीक है. इसको तुम लोग विजुअलाइज कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू द डेटा.